हेलो एवरीवन, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज हम खूब रेडी होके जा रहे हैं क्लब किटी में, क्योंकि आज है हमारी सितंबर मंथ की किटी। और जिसमें ऐसे ड्रेस कोड तो कुछ प्रॉपर रखा नहीं गया, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा नवरात्रि आ रही है तो उसका गेटअप लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा हमारी कुछ वीडियोस वगैरह बन जाएंगे। तो पहुँचते हैं अभी हम क्लब में, देखते हैं कि बाकी लोग किस गेटअप में हैं और क्या क्या एंजॉयमेंट आज होता है वो आप सबको आज हम दिखाते हैं। आगे भी लोग अभी वेट कर रहे हैं, तो मिलवाते हैं आपको सभी से, और बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। हाय हाय, ये इंस्टाग्राम के प्यारे प्यारे फ़िल्टर और ये सनलाइट और उसमें प्यारे प्यारे दोस्त जब मिल जाए ना तो वीडियो बनाने में मज़ा ही आ जाता है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अंदर जाने से पहले हम लोग कुछ वीडियोस बना लें। और हम लेडीज़ें कितनी भोली होती है ना कि अपने आप को इंस्टाग्राम के फ़िल्टर लगा के अपने आप को थोड़ा सा सुंदर दिख के हम इतनी खुश हो जाती हैं कि हम बता ही नहीं सकते अपने। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, हम अपनी ये मेमोरीज़ बना के ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लब के अंदर। और आज हमारे क्लब में हमारे पास हाउजी भी नहीं था, क्योंकि जिसके पास हाउजी था आज वो थे नहीं। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से हाउजी अपनी बनाई कि हमने सोचा कि चलो कुछ तो एटलीस्ट कुछ तो हम हाउजी वगैरह खेल लें। तो हमने इस टाइप से कुछ तंबोला बनाया, उसमें गेम खेला। और उसके बाद आती है हमारी गिफ्ट्स की बारी। अब सभी को गिफ्ट्स देने थे। और आज की किटी जो है ना, ये हमारे क्लब की अभी फ़िलहाल लास्ट किटी है, क्योंकि अभी हम कुछ टाइम के लिए अपनी क्लब किटी को यहीं पर होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, क्लब में मेंबर्स भी बहुत कम हैं और फेस्टिवल इतने सारे आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा फेस्टिवल में बिज़ी रहेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट 1-2 महीने बाद हम इसको वापस से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की जो क्लब किटी थी ना, हमको उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट भी था और बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि हम इसी बहाने एक दूसरे से हर महीने मिलते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। इसके लिए मैं सभी क्लब मेंबर्स और स्पेशली जिंदल ग्रुप को थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ हम लेडीज़ की खुशियों का भी इतना ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आज हम सभी मेंबर्स को हमारी क्लब किटी का फेयरवेल गिफ्ट मिला है सभी को। और उसके साथ साथ जिन लोगों का बर्थडे सितंबर मंथ में था उन सभी को भी बर्थडे गिफ्ट मिले हैं, जिनमें एक गिफ्ट मेरा भी था, क्योंकि मेरा बर्थडे भी सितंबर में ही आता है। और उसके साथ ही एक हमें मिला है साथ में दिवाली गिफ्ट। तो ये सभी के गिफ्ट हैं। और सभी का चाय नाश्ता आ चुका है। चाय नाश्ते में जो हमारा था ब्रेड पकोड़ा, चाय और रसगुल्ले। तो उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, सबके गिफ्ट हो गए। फिर बारी थी कुछ फ़ोटोशूट की, क्योंकि अब ये क्या है कि अभी हमारी क्लब की लास्ट मेमोरी है। हम लोग एक फुल फ़ोटोग्राफी ज़रूर करवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कहीं भी रहें, कोई कहीं चले भी जाए, तो हम एक दूसरे को याद करेंगे। और ये मेमोरी जो हमारी बन गई ना, ये हमेशा के लिए हमारे माइंड में रहेंगी। क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं चाह रहे, बस हम आपको ये कह रहे हैं अच्छे से मिलने भाभी से, और हम याद करेंगे भाभी को हर टाइम। क्योंकि वैसे भी आज आए ना हम क्लब में, तो जरूर हम यही सोच रहे थे कि हम क्लब अगर कर भी लेते हैं तो बंसल भाभी की जगह कौन लेगा। तुम में से कोई भी किसी की जगह कोई नहीं ले सकता है। 3 साल में तुमने सीखा तो है ना। जो अरेंजमेंट करना है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। रियली आई रियली अप्रिशिएट अंजू फॉर दैट कि बहुत अच्छे से ना 4 साल हो गए। एक क्लैपिंग तो होनी चाहिए ना अंजू भाभी के लिए, क्लैपिंग तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोग जितना मिस करोगे उससे ज़्यादा मैं करूँगी, क्योंकि तुम सबको छोड़ के जाना। तुम सब एक जगह हो, समझ गए? जितने लोग अलग हुए हैं ना, वो लोग ज़्यादा मिस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत एकता का सपोर्ट रहा। मैंने जो करना चाहा, मैंने फ़ोन करके बोला मैंने ऐसा करना। हाँ ठीक है, तुम देख रही हो ना, करो। आपके साथ हाँ, सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। वो फिजिकली बहुत जगह सपोर्ट वो नहीं हो पाती थी, बट मेंटली पूरा सपोर्ट था कि मैंने जैसे चाहा लास्ट तक इतने गिफ्ट बट गए, सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने तरीके से चला पाई। पैसा वही है, पैसा कहीं से ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। उसी पैसे को कैसे मैनेज करना था, बस वही क्लब है। बस वही तो बड़ी बात है ना, मैनेजमेंट ही तो बड़ी बात है। ट्रस्ट और आपस में एक दूसरे के साथ जो आप कोऑर्डिनेट करते हो ना, क्लब का भी बहुत सपोर्ट मिला। कोऑर्डिनेशन है, ट्रस्ट है, आप किसी पे कितना किस हिसाब, तो वो चीजें होनी चाहिए। वो चीज़ जैसे करनी चाहिए, सबने सपोर्ट करा। तभी मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जो एक्चुअली में चाहेगा कि काम करना है वो अपने आप, जैसे राखी ने बोला शी लुक आफ्टर अबाउट द फूड। तो पसंद की चीज़ बोल ले ली। एक्चुअली पहचान बहुत सारी है, तो बुलवा कोई न ले आ जाएगा, पहुंचा देगा। हाँ तो बस ठीक है, टेंशन नहीं रहेगा। एक काम हो गया। एक काम खत्म। फाइनेंस
एक ही बंदा मैनेज कर सकता है, क्योंकि 2-3 लोग अगर होते हैं ना तो फाइनेंस मैनेज नहीं होता। वो 1 पर्सन हो तो उसको पता है कि उसको कैसे सब खर्चे निकालने हैं, तो मैनेज कर लेते। बाकी बहुत अच्छा रहा मेरा यहाँ का क्लब का टाइम तो बहुत ही ज़्यादा, जिंदल का तो फिर भी इतना नहीं था शुरू में, अब बहुत क्लब होने के बाद इतना अच्छा लाइफ थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी थी क्लब होने के बाद। बहुत कलरफुल चीज़ें की, हाँ, बहुत बहुत। कलरफुल चीज़ें की जो हम लोग घर में बैठे बैठे नहीं कर सकते। एक सब्जेक्ट होता तो सबको तैयार होने का मन करता था, मन करता था। तो इसलिए ये सब चीज़ें की और सबको खूब इंजॉय कराया। हमने भी करा, मैंने भी खूब इंजॉय करा, बल्कि मैं तो काम को भी बहुत इंजॉय करा। घंटों बैठ के गिफ्ट रैपिंग ही कर ली, वो भी बहुत इंजॉय करा। गिफ्ट सेलेक्ट करने में कई कई दिन निकाल दिए। अच्छा ये कहीं अपनी शॉपिंग भी करने गए ना, इंटरेस्ट था ना। हाँ शालीमार तक गए हमने, कहाँ से नहीं गए हम लोगों ने, कहाँ से हमें क्या चीज़ बेस्ट मिल रही है वो दिमाग में रहती थी, अगले प्रोजेक्ट के लिए यही लाना है। लास्ट में जाके हमने डीमार्ट पकड़ा, जैसे हम इससे पहले घूम घूम के गिफ्ट इकट्ठे कर। लेकिन हर बार के गिफ्ट्स बहुत अच्छे रहे हमेशा। एवरीथिंग इज यूजफुल, तुम लोग हमेशा यूज करोगे। बोलूँगी कि कभी अभी जैसे चलो अंजू जा रही हैं या अभी हम लोग हैं, सिर्फ आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एकता ही बच्ची है, बाकी तो सब चले गए, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं भी आप ही लोगों की तरह ही हूँ। कभी अपने से अलग मत समझना और कभी कुछ कहने से डरना नहीं। मैं कोई किसी को खाऊंगी नहीं और मैं किसी से डरना नहीं। मुझे आप लोगों की तरह आप लोगों के साथ ही रहना है ना। तो अगर मन में कोई बात हो तो डायरेक्ट फोन करके बोलना। हाँ। मुझे फोन करके मैंने जो भी कहना है डायरेक्ट कहो, डायरेक्ट ही हमने बात की। हमेशा अगर मैं कोई गलत आगे हूँ पीछे नहीं। इसने हमेशा मुंह पे बोला मुझे, अगर मैं सही हूँ तो नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम है ना तो डायरेक्ट बात करके उसका सॉल्यूशन होता है। अगर हम लेकिन किसी दूसरे के कान में वो गलत हो जाता है। आप नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं जरा सा भी वो करती ना तो और कोई ना trust कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है ना, और फिर पता चलता हम करने चल रहे हैं अच्छा, ना उसकी गलती ना मेरी गलती, बट हो गई गड़बड़। पानी वाला तो मुझे याद नहीं। तुम बहुत लास्ट में आई हो, तुम हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय कर सबको कहीं ना कहीं जाना अभी मैं अपनी बेटी को तो इस तरह से आज हमारे क्लब की एक बहुत ही ख़ास मेंबर भी हमसे दूर जा रही हैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने। और हम लोगों के हस्बैंड की जॉब ऐसी है ना कि हम लोगों का रहता ही है कि हम एक साथ मिलते हैं तो बस एक होके रह जाते हैं। हमें यूँ लगता है कि हम एक फैमिली हैं, लेकिन कुछ टाइम रहने के बाद हमें एक दूसरी जगह पर जाना ही होता है। फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ से एक नई लाइफ की शुरुआत होती है, नए दोस्त बनते हैं। तो बस लाइफ इसी का नाम है। बस जहाँ भी हैं, जो भी लोग मिलते हैं उनके संग इंटरटेन रहो और अपना बिहेवियर सबके संग अच्छा रखो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यही लाइफ है। तो उसके बाद हम लोग अभी घर लौट रहे थे तो शाम नहीं हुई थी, तो हमने सोचा अभी रील्स बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा पेट नहीं भरा था रील्स बना के। अभी हमें बहुत सारी रील्स बनानी थी, तो हम लोगों ने खूब मस्ती की, एंजॉय किया और खूब सारी रील्स हमने और बनाई। हालांकि मन में एक दिमाग में रहता है कि घर जल्दी जाना है, लेकिन रील्स तो बनानी है फिर भी। उसके बाद घर आते आते मुझे अंधेरा ही हो गया था लगभग, क्योंकि हम कुछ लोग हैं ना जिनको रील्स का ज़्यादा ही क्रेज़ रहता है, तो हम लोग कुछ रील्स बना के ही जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही घर पहुँचे तो सबसे पहले मैंने अपने गिफ्ट्स ओपन किए। गिफ्ट्स को लेके तो हमें हर टाइम एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि होता है ना लेडीज़ को कभी भी कोई गिफ्ट मिले तो कितने एक्साइटेड रहते हैं हम उसको लेके। तो आज भी मेरा गिफ्ट था, एक तो फेयरवेल गिफ्ट था जो सभी को मिला है, और उसके साथ ये मुझे मिला था, एक मैट मिला था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी दिवाली आ रही है तो उसमें डेकोरेशन में या कहीं पे बिछाने के ये काम में आ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर था। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। सितंबर मंथ में जितने भी लोगों का बर्थडे था तो सभी को ये मिला था। और वैसे भी हर मंथ में जिसका भी बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आती है, तो उसको गिफ्ट मिलते ही हैं। और उसके साथ में हमें मिला ये साथ में दिवाली का गिफ्ट, अभी जिसमें कि कैंडल्स हैं। बहुत ही सुंदर गिफ्ट है ये भी। और उसके साथ ही हमें मिला है आज ये फेयरवेल गिफ्ट, जो कि सभी लेडीज़ों को मिला है। और इसमें है एक इलेक्ट्रिक केटल है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, और मैं सच बताऊं तो मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। मैं इसको ऑर्डर ही करने वाली थी और ये मुझे मिल ही गया। हम लोगों को पूरे साल भर में जितने भी बड़े फेस्टिवल होते हैं ना, उन सभी बड़े फेस्टिवल्स में कुछ ना कुछ बड़ा गिफ्ट हमेशा मिला। और वो सारे गिफ्ट ऐसे होते हैं ना हमारे, जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये केटल भी बहुत यूज़फुल है। मेरे पास अभी फ़िलहाल केटल नहीं था,
तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो बहुत अच्छा लगता है हमें इस तरह से गिफ्ट मिलते हैं कुछ ना कुछ। तो क्लब को हम काफ़ी मिस करेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही हम 1-2 महीने के अंदर ही क्लब को दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया ना 3 साल से इतने अच्छे तरीके से हमने क्लब को चलाया, मेंटेन किया, तो बहुत खुशी होती है। हम उसको आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ रीजंस की वजह से हम उसको 1-2 महीने के लिए स्किप कर रहे हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि किट्टी या गेट टुगेदर उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैनेज करना भी एक बहुत मुश्किल काम है और हम लोग भी अपने घर के सारे काम करने के बाद इसके लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं। और गेट टुगेदर हमेशा लेडीज़ों को करना चाहिए। अगर गेट टुगेदर आपका किसी पॉजिटिव वे में हो रहा है ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इन सब चीज़ों से। तो इस तरह से हमारी एक किट्टी को आज यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियोस में आगे। तब तक के लिए बाय बाय।